दोस्तों, उद्धार एक ऐसा विषय है जिसे लेकर मनुष्य हमेशा चिंतित रहता है। वो नहीं जानता कि वे क्या करें कि उद्धार को प्राप्त करने पाए। उद्धार का अर्थ है पापों की क्षमा। परमेश्वर के सन्मुख पापों की क्षमा का एकमात्र माध्यम और साधन है जो उसने मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया है। क्या आप इस माध्यम को जानना चाहते हैं और यह कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है? हमारा यह संदेश और अध्ययन इसी बात पर आधारित है। यदि आप जानना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आइए जानने के लिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं और उसके वचन की शिक्षा में बढ़ते जा रहे हैं। मेरा विचार है कि आपके जीवन में वचन आत्मिक उन्नति प्रदान कर रहा है और यह आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों, समाज का परिवर्तन व्यक्तिगत परिवर्तन से आरंभ होता है और आता है। आपके परिवार का भी परिवर्तन आपके व्यक्तिगत परिवर्तन से ही आ सकता है। आज सबसे पहली आवश्यकता है हमारा अपना परिवर्तन। यदि हमें अपने परिवार या कलीसिया या समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना है तो स्वयं से ही आरंभ करना होगा। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि पौलुस स्त्रियों और पुरुषों से तथा जवानों से कहता है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। बाइबल सभी के लिए शिक्षा प्रदान करती है। कोई भी बात अपने आप नहीं बिगड़ती है, पर एक एक कर सभी की छोटी छोटी गलतियां उसे बड़ा रूप प्रदान करती है। आज हमें पौलुस के द्वारा दास या कर्मियों के लिए भी निर्देश प्राप्त होंगे। दोस्तों, हम सभी कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। यदि हम व्यापार में भी हैं तो हमारे पास कर्मचारी होते हैं। मित्रों, हमें अपनी सभी जिम्मेदारियों में उन सब बातों का ध्यान रखना है जो वचन में हमें सिखाई गई हैं। दोस्तों, हम आज मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को भी देखेंगे, जो ना तो उसके प्रेम और ना उसकी दया, पर केवल उसके अनुग्रह के कारण से कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर की दया सभी मनुष्यों पर और उसका प्रेम भी सभी मनुष्यों के लिए प्रकट है तथा उसका अनुग्रह भी सभी के लिए प्रकट है। पर जब एक मनुष्य परमेश्वर के पास उस अनुग्रह से उद्धार को प्राप्त करना चाहता है तब वह उद्धार हमें प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, हम उन भेद भरी बातों को गहराई से जानते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ध्यान दीजिएगा, कहता है घर का कारोबार करने वाली। यहाँ मैं परेशानी में पड़ सकता हूं, परंतु यह कहना आवश्यक है कि स्त्री का प्रथम उत्तरदायित्व उसका परिवार है। पत्नी होना और बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। परिवार खेलने का स्थान नहीं है। यह काम आसान न समझा जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस महिला मुक्ति मोर्चा का समर्थन कभी नहीं करता। मेरे अपने विचार में यह उचित नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि उसके साथ पुरुष का सा व्यवहार किया जाए। मैं एक बार किसी बड़े निवास स्थान में गया। वहां 50 महिलाएं काम कर रही थी और मुझे बताया गया कि वे महिला मुक्ति को बढ़ावा दे रही थी। मैं मानता हूं कि स्त्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति और
वेतन मिलना चाहिए। मैंने देखा कि ये स्त्रियां अपना भला पहले चाहती थी। यदि वे पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं तो गड्ढा खोदने का काम भी उन्हें करना चाहिए, परंतु मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करना नहीं चाहेंगी। मेरे मित्रों, संसार में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है परिवार बनाना। भली अर्थात दयालु, पति के अधीन रहने वाली अर्थात पति को प्रतिक्रिया दिखाने वाली। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 7 पद में पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकता और न ही उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखा सकता है। पत्नी को पति के प्रति प्रतिक्रिया दिखाना चाहिए। वह आगे चलने वाला है और पत्नी को उसके सहयोग में व्यवहार करना चाहिए। मेरे प्रियो, एक बार एक हृष्ट पुष्ट लंबा चौड़ा पुरुष आकर मुझसे कहने लगा, क्या आप मेरी पत्नी को परामर्श देकर मेरे अधीन रखना सिखा सकते हैं? मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा, क्यों? मैंने पूछा, आपने पिछली बार उससे कब कहा था कि आप उससे प्रेम करते हैं? उसे याद नहीं था। आपके कहने का अर्थ क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा, सब कुछ ही इससे संबंधित है। यदि आप उससे यह न कहें कि आप उससे प्रेम करते हैं तो वह आपको प्रतिक्रिया कैसे दिखाएगी? आरंभ में तो आपने उससे कहा होगा कि आप उससे प्रेम करते हैं। यदि आप उसे यह बोध करवाते रहेंगे कि आप उससे प्रेम करते हैं तो वह भी आपको प्रतिक्रिया दिखाती रहेगी। पत्नी के लिए आवश्यक है कि वह अपने पति के प्रेम के प्रति प्रतिक्रिया दिखाए। कलीसिया को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश के बाद पौलुस कहता है कि तीतुस क्रेतेवासियों के साथ अधिक नम्रता का व्यवहार न करे, क्योंकि वे अन्य विश्वासियों से भिन्न हैं और अधिक असभ्य और निर्दयी हैं। वहां कुछ झूठे शिक्षक भी थे जो अपने लाभ के लिए अनुचित शिक्षा देकर पौलुस का खंडन करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेतेवासियों के घर उजड़ रहे थे। तीतुस को ऐसी शिक्षाओं का विरोध करना था। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते थे। तीतुस की पत्री 2:6 में लिखा है, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हों। अब पौलुस युवकों की ओर ध्यान आकर्षित करवाता है और संभवतः उसका अभिप्राय है कि तीतुस युवकों को शिक्षा दे। तीतुस की पत्री 2:7 में लिखा है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता। पौलुस युवा तीतुस से कहता है कि वह युवकों के लिए आदर्श बने, इसलिए कहता है उपदेशों में सफाई अर्थात उसकी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन में आस्था और व्यवहारिक विषयों में गंभीरता प्रकट करे। तीतुस 2:8 में आगे लिखा है, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हों। दूसरे शब्दों में उसका वार्तालाप भी प्रकट करे कि वह परमेश्वर की संतान है। तीतुस 2:9 में हम पढ़ते हैं, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब न दें। कहता है दासों को समझा। उस समय कलीसिया में दास भी थे। उस युग की कब्रों पर जो नाम खुदे थे उनमें 90% दास थे या मुक्ति प्राप्त दास थे।
उस युग में सुसमाचार दास वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। कहता है, अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें। अधीन रहने का अर्थ यहां भी आज्ञाकारिता है, प्रतिक्रिया दिखाना है, अर्थात उनमें और उनके काम में रुचि रखें। मेरे मित्रों, हमें अपने काम में और विशेष करके मसीही सेवा में संपूर्ण मन से काम करना है, अन्यथा सेवानिवृत्त हो जाएं। यदि आप मसीही संस्था के कर्मी हैं तो केवल इसलिए कि आप सेवा करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा आर्थिक सहयोग दिया जाता होगा, परंतु वह मुख्य बात नहीं है। मसीही सेवा मन से, मस्तिष्क से और हाथों से की जाती है। उलटकर जवाब ना दें, अर्थात अभद्र व्यवहार ना करें। तीतुस की पत्री 2:10 में लिखा है, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। ध्यान दीजिए, कहता है चोरी चालाकी ना करें। चोरियों के कारण कंपनियों को प्रति वर्ष लाखों का नुकसान होता है। आपको चोर नहीं बनना है। इसलिए आगे कहता है, सब प्रकार से विश्वासी अर्थात निष्ठावान बने कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। मुझसे पूछा जाता है कि क्या विश्वासी महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए? मैं कहता हूं हां, और पौलुस कहता है शोभा बढ़ाएं। यदि आप विश्वास में दृढ़ हैं तो अनुकूल श्रृंगार करें। मैं लिपस्टिक वाली दयालु जीभ को अधिकाधिक देखना चाहता हूं। दयालु शब्दों से बढ़कर कोई लिपस्टिक नहीं, और निष्ठा एवं सत्य का पाउडर लगाएं। आज सब प्रकार के श्रृंगार विश्वासी काम में लेते हैं। अब हम आगे देखेंगे, कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करें। पौलुस आदेशों को रोककर उन लोगों में शिक्षा की नींव डालता है। वह 3 कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में सुसमाचार को प्रभावी बनाता है। मेरा बचपन बैलगाड़ी का था, परंतु आज मैं जेट विमानों की रफ्तार पर चकित होता हूं। वे 3-4 घंटों में समय को ऐसा पार करते हैं कि आपके समय में 1 घंटे का अंतर ही आता है। बताया जाता है कि अब ऐसे जेट विकसित किए जा रहे हैं जो ध्वनि से 3 गुना अधिक रफ्तार में होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी स्थान पर अपने प्रस्थान के समय से पूर्व पहुंच जाएंगे। यह बड़ी अद्भुत बात होगी। परंतु मैं सोचता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह 3 कालों में संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात है, जिसे हम अगले 3 पदों में देखेंगे। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। पद 11 में यह पूर्व काल है, चेतावनी देता है। पद 12 में यह अनुग्रह का वर्तमान समय है, धन्य आशा की प्रकट होने की बाट जोहते हैं। पद 13 यह भविष्य का समय है। अब हम इसका गहरा अध्ययन करेंगे। तीतुस 2:11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। पौलुस क्रेते वासियों से कहता है, तुम्हें ठोस नींव की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह की शिक्षा देता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर का साधन है। मैंने एक महान प्रचारक डॉक्टर डॉट को सुना। वह कह रहे थे, मेरा प्रचार मंच सुसमाचार का स्थान है और मेरा कार्यालय अच्छे परामर्श का स्थान है। सुसमाचार अच्छा परामर्श नहीं, वह सुसमाचार है, वरन उससे भी अधिक है। यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है।
पौलुस तीतुस से आग्रह करता है कि वह क्रेते के विश्वासियों से आग्रह करे कि वे सुसमाचार की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि वह परमेश्वर की सामर्थ्य है। विश्वासियों के पास पराजय और विफलता का जीवन जीने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। कहता है प्रकट है। प्रकट है का अर्थ है चमक रहा है। 2024 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो किया वह सुसमाचार है, शुभ संदेश है। वह मर गया और फिर जी उठा। परमेश्वर न तो अपने प्रेम और न ही अपनी दया से हमारा उद्धार करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी हां, दया परमेश्वर की अनुकंपा थी कि उसने मनुष्य के लिए एक मुक्तिदाता भेजा। यदि परमेश्वर की दया से एक मनुष्य उद्धार पा सकता होता तो सब मनुष्य उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु के मरने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्रूस छल और धोखा हो जाता। परमेश्वर निसंदेह मनुष्य से प्रेम करता है, परंतु उसने प्रेम से हमारा उद्धार नहीं किया है। प्रेम परमेश्वर की प्रेरणा है। परमेश्वर प्रेम ही नहीं है, वह धर्मी है, पवित्र है और न्यायकर्ता भी है। परमेश्वर की पवित्र अनिवार्यताएं, उसके न्याय संगत दावे और उसके धार्मिकता के मापदंड पूरे किए जाने थे। परमेश्वर का प्रेम हमारे उद्धार के लिए तरसता तो है, परंतु न्याय का अनिवर्तनीय नियम प्रेम को इस काम के लिए असमर्थ बना देता है। अतः प्रभु यीशु ने हमारे पापों के निमित्त अपनी जान देकर परमेश्वर की पवित्रता की अनिवार्यता को पूरा किया, और अब वह अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार कर सकता है। जी हां, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाना कैसा अद्भुत है। हम दोषी थे और प्रभु यीशु ने हमारे लिए मृत्यु का दंड सहा। अनुग्रह मनुष्य के प्रयासों के साथ न तो उलझा है और न ही प्रासंगिक है। परमेश्वर आपसे सहयोग का आग्रह नहीं करता है। आपके उद्धार के लिए वह न तो आपके आचरण और न ही आपसे चरित्र की मांग करता है। वह तो केवल यह चाहता है कि मनुष्य उस पर विश्वास करे, उसमें आस्था रखे और प्रभु यीशु को ग्रहण करे। परमेश्वर का मार्ग सर्वोत्तम है, वह एकमात्र मार्ग है। तीतुस की पत्री 2 उसके 12 पद में आगे लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्मी और भक्ति से जीवन बिताएं। मेरे मित्रों, परमेश्वर इस संसार को सुधारना नहीं चाहता है। वह प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों का उद्धार करता है। सुसमाचार प्रभु यीशु का इनकार करने वालों से अधिक अच्छा व्यवहार करने को नहीं कहता है। यदि मनुष्य कहे मैं अधिक अच्छा करने का प्रयास करूंगा, तो मेरे विचार में वह झूठा है। यदि आपने प्रभु यीशु का इनकार किया है तो इस संसार से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास बस यही जीवन है। आज सरकार धूम्रपान से हानियां उजागर करके मनुष्य को धूम्रपान त्यागने के लिए प्रेरित करती है, परंतु परमेश्वर ऐसा करने को नहीं कहता है। आप खाओ, पियो, आनंद करो, क्योंकि कल आपको मर जाना है। परमेश्वर आपको सुधारना नहीं चाहता है, वह तो आपका उद्धार करना चाहता है। जी हां, चेतावनी देता है, अर्थात बच्चे का प्रशिक्षण। परमेश्वर अपनों को जो उद्धार प्राप्त हैं कहता है कि उसके लिए जिएं
और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराएं। तीतुस की पत्री 2 के 13 पद में लिखा है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। लिखा है, उस धन्य आशा की बाट जोहते रहें। यह परमेश्वर की योजना में अगली घटना है। प्रभु यीशु अपने कलीसिया को इस संसार से ले जाने के लिए आ रहा है। कहता है, अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट है कि पौलुस प्रभु यीशु के ईश्वरत्व की शिक्षा देता था। वह महान परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के विषय कह रहा है। वह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने क्या किया? आइए हम पढ़ें। तीतुस 2 के 14 में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। उसने अपने आप को दे दिया कि हमारा उद्धार करे। उसने मूल्य चुकाया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। इसलिए कहता है, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यह सच है कि परमेश्वर चाहता है हम उसके लिए जिएं और भले काम करें, परंतु मेरे मित्रों, उससे पहले आपका उद्धार करना होगा। तीतुस 2 के 15 में लिखा है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। पौलुस तीतुस से कहता है, तू एक युवक है, इसलिए कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। तीतुस को पूरे अधिकार से यह सब बातें सिखानी होंगी। यह एक अद्भुत पत्र है मेरे प्रियो, और प्रत्येक युवा प्रचारक को सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि हर एक विश्वासी को इस पत्री का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आप भी सावधानी पूर्वक इस पत्री का अध्ययन करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई दोष ना पाया जाए, जिस प्रकार से पौलुस तीतुस से कहता है कि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए? परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा यह प्रकट है कि परमेश्वर के लिए सभी स्त्री और पुरुष एक समान है। यद्यपि परमेश्वर ने सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां प्रदान की हैं, पर परमेश्वर के सामने सभी का समान महत्व है। उसी प्रकार उद्धार के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह सभी के लिए उपलब्ध है। हर एक मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे उद्धार की आवश्यकता है। आपने देखा कि परमेश्वर का प्रेम हमें उद्धार प्रदान नहीं कर सकता। परमेश्वर की दया भी हमें उद्धार प्रदान नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी भी है, और परमेश्वर का न्याय कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस कारण किसी को तो परमेश्वर के न्याय को पूरा करने के लिए मरना था। यहाँ परमेश्वर की दया और प्रेम हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु को प्रकट करती है। और आप पाते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे जाते हैं, पर अब यह बलिदान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्रियान्वित होता है, जो आपके और मेरे विश्वास पर कार्य करता है। अर्थात जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह मेरे पापों के लिए मारा गया, तब हम परमेश्वर के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। मित्रों, इसलिए हम यीशु को अपना मसीहा कहते हैं, क्योंकि वह मेरे लिए बलिदान हुआ। आपका और मेरा विश्वास उस पाप क्षमा और उद्धार को क्रियान्वित करता है। पौलुस तीतुस से कहता है कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, समझा
और सिखा। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि यह आपके जीवन से संबंधित है? वचन हमें यह सिखाता है और इस पर प्रतिक्रिया करना हमारे ऊपर है। आइए हम परमेश्वर को इस उद्धारक विश्वास के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि हमें पापों की क्षमा के लिए कुछ नहीं करना है। कोई कार्य नहीं, कोई बलिदान नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई रीति विधि नहीं। दोस्तों, कुछ भी नहीं, केवल उस बलिदान पर विश्वास करना है जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर दिया। चलिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को उस उद्धार के लिए धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने संपूर्ण मानव जाति के लिए वो बलिदान स्थापित किया जिसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस के ऊपर दिया, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, आपका ये उद्धार आज भी संसार में कार्य कर रहा है, लोगों के लिए उपलब्ध है। हमारी विनती है पिता, जितने लोगों तक यह वचन पहुंच रहा है, जो इसे सुन रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करें कि वे इस पर विश्वास करें और इसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करें। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि अपने वचन को सामर्थी रूप से लोगों के जीवन में कार्य करने दें, ताकि शैतान और उसकी कोई भी सामर्थ लोगों को ना बहला सके, ना आपसे दूर कर सके। पिता, हमारे दर्शकों के लिए विनती है, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, उनके परिवारों में आपकी उपस्थिति रहे। प्रभु, उनके हर एक कार्य को प्रभु आप आशीषित करें और उनके जीवन में पिता आपका अनुग्रह भरपूरी से बना रहे। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन लेकर आ सकता है, यदि आप इस पर विश्वास करते हैं और प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम आपके लिए इस अध्ययन में एक नए विषय को लेकर के आएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, उसके साथ चलते रहें और उद्धार का आनंद लेते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना। आरंभिक कलीसिया के लिए सबसे मुख्य बात थी प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर एक विश्वासी मनुष्य का उद्धार अपने खाली स्थान के कारण से करता है। ए, प्रेम, बी, भले होने, सी, अनुग्रह, डी, दया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।